बाबा एक चीज ये सुनकर कभी कभी देख रहा है मोस्ट ऑफ द गीता पाठशाला में जो एक से ज्ञान सुनो ये सुनकर बंगाल में हिंदी भी वो अच्छा रीति से नहीं जानते हैं, तो बाबा का सीडी सुनते रहते हैं, समझते नहीं है। और बाबा ने जो भी बोला ये एक से सुनना है, तो एक से सुनता है सीडी सुनकर, और हिंदी भी नहीं जानते अच्छी रीति से, और अंदर में कोई डिस्कशन ज्ञान की लेन देन भी नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, देखते हैं दिन प्रतिदिन जो जैसा था मेजॉरिटी आत्मा वैसा ही बन के रह गया। अच्छा रीति थोड़ा ज्ञान की लेन देन ना करने से जो आत्मा व्यभिचारी ज्ञान देते हैं उसका साथ तो डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो श्रीमत के आधार पर चलते हैं, ज्ञान में गहराई है, उन लोगों को साथ तो थोड़ा ज्ञान की लेन देन होना चाहिए। जैसा हमने साउथ में देखा, आंध्र प्रदेश में इधर उधर देखा कि एक एक सीडी होता है तो स्टॉप करके उसको उसको मीनिंग बता देते हैं, ट्रांसलेट कर देता है। इधर में ट्रांसलेट भी नहीं होता है, समझते भी नहीं है, और ज्ञान जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो इसका और क्या सॉल्यूशन है? सारी बात है प्रैक्टिकल कर्म में आने की। बाबा तो बोलते हैं मनसा में दुष्संकल्प आते हैं उतना पाप नहीं बनता, वाचा से भी कुछ उलट सुलट बोल देते हैं उतना पाप नहीं बनता, लेकिन अगर कर्मेंद्रियों से कुछ दुष्कर्म कर दिया, व्यभिचार कर दिया, तो बड़ा भारी पाप बन जाता है। बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती, तन की शक्ति भी भ्रष्ट हो जाती, और जो समाज तैयार होता है वो समाज भी भ्रष्ट बन पड़ता है, संग दोष लग जाता है। मूल बात है अपने को संग दोष और अन्न दोष से बचाना। सब जानते हैं कि आज की दुनिया में जो अन्न पैदा हो रहा है वो अन्न केमिकल से पैदा हो रहा है। यूरिया ही यूरिया, यूरिन से बनता है यूरिया। अभी थोड़ा समाज चेतने लगा है तो ऑर्गेनिक खेती का नाम आया। अगर हम अपना अन्न दोष सुधार दें तो बुद्धि सुधरने लगेगी। और अन्न दोष कैसे सुधार सकते हैं? पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता है। और एक बात है, अरे सब्जी तो खाना पड़ेगा, सब्जी खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए। हमारा तो जमीन नहीं है, हम जैव सार से खाना पड़ेगा माना मजबूर हो गए। मजबूर है या ईश्वरीय ज्ञान सुन करके मजबूत है, मजबूत है, लेकिन खाना खाने के लिए मजबूर है। हाँ है क्या रविंद्र भाई जो बात किया वो तो पूरा नहीं तो बोले ना, बोला इधर उधर कुछ और जो उसका बोला ना जी अपने को अनदोष समदोष तो ठीक है, हाँ लेकिन ये जो क्लास में जो होता है हाँ बंगाल की जो गीता पाठशाला में दूसरे जगह में जो हो रहा है, हाँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? ये सभी पूछ रहे हैं। जिसको हिंदी समझ में नहीं आता है तो समदोष और अनदोष ठीक होने से हो जाएगा। जो हिंदी समझ में नहीं आता है तो माँ बाप का बच्चा है नहीं। आंध्र प्रदेश में भी एक मिनट, माँ बाप के घर में पैदा होता है तो मातृभाषा होती है
ये विदेशी भाषा होती है। तो भाषा इतने साल के बावजूद भी क्यों नहीं चेंज हुई? लेकिन बाबा आंध्र प्रदेश में तो ट्रांसलेट होता है। आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेशन हो रहा है अभी तक। आंध्र प्रदेश में ट्रांसलेशन होने के बावजूद भी आंध्र प्रदेश क्यों कहा गया? वहाँ सबसे जास्ती आंधी क्यों आती है? अंधा बनाने वाली। इसके बावजूद भी वो विदेश क्यों कहा जाता है? उधर से तो बाबा ऑस्ट्रेलिया सबसे जास्ती निकालते हैं। अच्छा, वो तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। जो भी अच्छे अच्छे हैंड्स हैं 84 जन्मों के, वो आखिरी जन्म में विदेश में भेजे जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बाप विदेशी है तो बाप के बच्चे भी विदेशी हैं। एक जन्म नहीं देखना है कि विदेश में जन्म लिया तो आत्मा विदेशी हो गई। शरीर विदेशी होने से आत्मा विदेशी हो जाती है क्या? शारीरिक जन्म हुआ विदेश में, दक्षिण भारत में, तो विदेशी हो गए क्या? जरूरी है कि उन्होंने हर जन्म में विदेश में ही लिया होगा? ये तो कोई बात नहीं। हाँ, विदेशी का पार्ट बजाते इसलिए है कि शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत में जन्म हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि आत्मा विदेशी है। आत्मा में तो 63 जन्मों के संस्कार, 83 जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं स्वदेशी पने की। तो जिन आत्माओं में 83 जन्म के संस्कार स्वदेशी के पड़े हुए हैं, वो पहले चेंज होंगी, या जिनमें 63 जन्मों के विदेशीयता के संस्कार पड़े हुए हैं वो पहले चेंज होंगे? तो इससे पता चलता है रुद्रमाला सभी स्वदेशी है। अंदर से स्वदेशी है तब तो ज्ञान को पकड़ते हैं, बाप को पहचानते हैं। बाप की पहचान दूसरों को क्यों नहीं हो रही? लास्ट जन्म में विदेशी संस्कार में शिव बाप इन बच्चों को ही क्यों पकड़ता है? और विदेशी आंध्र